बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ रिजवाना और लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि पीएमएमवीवाई ऐप पर हम कैसे किसी भी बेनिफिशियरी की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कौन कौन सी न्यू अपडेट आई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इसके साथ चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर क्रोम का जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्रोम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सर्चिंग का एक ऑप्शन है, यहाँ पर हमने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सर्चिंग में pmmvy.nic.in लॉगिन यहाँ पर है, हमने उस पर क्लिक करना है। या आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर। और उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहली वेबसाइट आएगी आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें अपनी यूज़र आईडी डालनी है और यहाँ पर पासवर्ड डालना है। और उसके बाद जब यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो उसके बाद हमें ये कैप्चा यहाँ पर फिल करना है सेम। तो सबसे पहले हम यूज़र आईडी और डालते हैं इस तरह से। तो जैसे ही हम यूज़र आईडी पर और लॉगिन यूज़र आईडी और पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास पासवर्ड और कैप्चा डाल के हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें हमारे यहाँ पर यूज़र आईडी यूज़र आईडी नंबर यहाँ पर दिया होगा और यहाँ पर वेरीफाई। तो हमें वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस नंबर पर मतलब इस वो नंबर पर एक ओटीपी आ गया है और हमें वो ओटीपी यहाँ पर फिल करना है। तो उस ओटीपी की टाइमिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 मिनट है। 5 मिनट के अंदर ही हमें ये ओटीपी फिल करना है। अगर नहीं हो सका तो हमें ये प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा और क्योंकि वो एक्सपायर हो जाए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर ओटीपी यहाँ पर डाला, उसके साथ मुझे वैलिडेट पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पर हमारा ये जो पीएमएमवीवाई का जो मेन पेज है वो ओपन हो जाएगा, जिस पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर यूजर जो आईडी यूजर वर्कर है आंगनवाड़ी वर्कर उसका नाम होगा यहाँ पर लैंग्वेज और यहाँ पर हमें 3 डॉट्स पे जाना है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैं 3 डॉट्स पर आऊँगी तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले जो नंबर पर आएगा डाटा एंट्री, क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन करनी है बेनिफिशियरी की सेकंड इशू वाली की। तो हम यहाँ पर डाटा एंट्री पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने न्यू बेनिफिशियरी रजिस्टर करनी है। तो आपने पहले नंबर पर जो ऑप्शन आता है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिटेल खुल के आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिटेल है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पर्सनल प्रोफाइल यहाँ पर ऑलरेडी ये भरा होता है 9 में। तो अप्लाइंग फॉर फर्स्ट इशू और सेकंड इशू, यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि आपने जो फॉर्म भरना है वो किसके लिए भरना है, पहले बच्चे के लिए या दूसरे सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए। तो आपने अगर पहले बच्चे के लिए यहाँ पर भरना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन, कि यहाँ पर लिविंग चिल्ड्रन के इस खाने पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इस डब्बे पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। क्योंकि अगर आप फर्स्ट इशू वाली जो बेनिफिशियरी उसके लिए भर रहे हैं तो अगर उसकी डिलीवरी नहीं हुई है तो आपने यहाँ पर 0 पर क्लिक करना है, क्योंकि उसकी डिलीवरी नहीं हुई है। तो अगर आपने फर्स्ट इशू वाली की डिलीवरी हो गई है तो आपने यहाँ पर फर्स्ट इशू वाली की डिलीवरी हुई है तो आपने यहाँ पर 1 पर क्लिक करना है कि उसका एक बच्चा है, मतलब जो उसकी डिलीवरी से एक बच्चा हुआ है। अगर उसकी डिलीवरी में फर्स्ट इशू वाली में ट्विन्स हुए हैं तो आपने 2 लिखना है। अगर मतलब जितने बच्चे हुए हैं आपने उन्हीं की तादाद लिखनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 पर क्लिक कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर डज द बेनिफिशियरी हैव आधार, बेनिफिशियरी का आधार है। तो यहाँ पर येस पर क्लिक है तो यहाँ पर भी टिक कर देना है, आपने इस डब्बे में क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं उस तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैंने उसका नाम लिखा और यहाँ पर उसका आधार नंबर डाला तो यहाँ पर आधार नंबर के लिए यहाँ पे आधार नंबर इज ऑथेंटिकेटेड आ रहा है। तो यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ हमने सिर्फ ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाएगा। नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं यहाँ पर
फेशियल रिकॉग्नाइजेशन थ्रू पोर्शन ट्रैकर, ये हमें पोर्शन ट्रैकर के थ्रू हमें इसका फेस रिकॉग्नाइजेशन करना है। तो इसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ बननी है यहाँ, तो ये हम इस कैलेंडर की मदद से ईयर मंथ और डे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें नीचे क्या करना है, यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जैसे कि मैंने कैटेगरी सिलेक्ट कर दी है। तो यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर उसका लिखना है, उस बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर जो उसके पास अवेलेबल होगा, जिस पर ओटीपी आएगा, जो वर्किंग कर रहा होगा, वही फ़ोन नंबर जो इस आधार के साथ लिंक होगा। तो अगर ना भी लिंक हो लेकिन वर्किंग करता हुआ फ़ोन नंबर होना चाहिए। तो नीचे जो ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, इज़ द बेनिफिशियरी बिलोंग टू पर्टिकुलरली वैल्यूएबल ट्राइबल ग्रुप के, ये बेनिफिशियरी जो है किसी खास ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करती है। तो आपने यहाँ पर अगर करती है तो यस, मतलब हमारे पास अब ये नया आया है यहाँ पर, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये इसका मैं यस कर रही हूँ। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर जो ऊपर लिखा था हमने, तो वो मोबाइल नंबर किससे बिलोंग करता है, अगर उसका सेल्फ का है तो आपने सेल्फ करना है, अगर हस्बैंड का है तो आपने हस्बैंड करना है। तो यहाँ पर आपने ई श्रम कार्ड की डिटेल लिखनी है यहाँ पर कि ये उसके पास जो डॉक्यूमेंट है वो उस एलिजिबिलिटी प्रूफ जो है वो कौन सा है, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी प्रूफ का देना है आपने। तो जैसे यहाँ पे दे लेंगे तो यहाँ पर उसका जो एलिजिबिलिटी प्रूफ का जो डॉक्यूमेंट आपके पास है, जैसे ई श्रम है, PMJY, उसका जो नंबर होगा आपने यहाँ पर वो नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। तो उसके बाद आपने उसी डॉक्यूमेंट का एलिजिबिलिटी प्रूफ वाले का PMJY का या ई श्रम का आपने यहाँ पर फोटो, साथ में फोटो भी अपलोड करना है। यहाँ पर बताया हुआ फोटो, यहाँ पर आपने फोटो उसका अपलोड करना है। यहाँ पर आपने गैलरी में जाना है, यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करके गैलरी में जाना है, तो वहाँ से फोटो अपलोड करना है। तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि MCP डिटेल मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर MCP डिटेल जो है वो मदर ID यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं, वहाँ पर जो मदर ID दी होती है वो यहाँ पर हम लिखते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर MCP कार्ड की रजिस्ट्रेशन डेट के, इसका रजिस्ट्रेशन मतलब इस कार्ड की कब हुई है, ये कब रजिस्टर हुआ, ऑनलाइन करवाया हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर हमें वो डे सिलेक्ट करना है, हमें यहाँ पर कैलेंडर की मदद से हम ये कर सकते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे जो हमें यहाँ पर जो MCP कार्ड उसका यहाँ पर फोटो यहाँ पर क्लिक करना है, जो वहाँ पर कार्ड का पहला पेज होगा उसका हमें फोटो यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपने पहले ये ऑप्शन नहीं था, अब ये न्यू अपडेट है कि MCP कार्ड का फोटो भी अपलोड करो। तो उसके ये करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें LMP डेट लिखनी है। LMP डेट के लिए भी हमें ये कैलेंडर खोलना है। तो कैलेंडर से हम LMP डेट आसानी से भर सकते हैं, जैसे कि मैंने फरवरी भरा है यहाँ पर, तो LMP डेट यहाँ पर आप भर सकते हैं, LMP डेट और यहाँ पर एंटीनेटल चेकअप डेट। तो ये कैलेंडर की मदद से आप सही तरीके से देख के आप यहाँ पर ये डेट्स भर सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जब डेट भर लेंगे तो उसके बाद आपने करना है एंटीनेटल चेकअप की डेट कौन सी होगी, जिस डेट को आपने रजिस्ट्रेशन की करवाई होगी कार्ड की, उसी डेट को आपने फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप मतलब आपने करवाया है, तो वो डेट आपने ये और ये सेम होगी आपकी, ये डेट और ये वाली जैसे कि सेम है, ऐसे ही आपकी ये दोनों डेट सेम होंगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं हैज ये एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ मतलब चाइल्ड की डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल जो है वो क्या है वो लिखनी है हमें। तो फिर से वही कैलेंडर ओपन करना है और कैलेंडर ओपन करके हमें ईयर मंथ और डे सिलेक्ट करना है। तो जैसे ये सिलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ चाइल्ड बर्न इन दिस प्रेगनेंसी, कितने बच्चे पैदा हुए हैं इस प्रेगनेंसी से, तो हमने वहाँ पर 1 सिलेक्ट किया, अगर 2 हैं तो ट्विंस हैं तो 2 करना है। तो यहाँ पर हमें उस हॉस्पिटल का नाम लिखना है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द चाइल्ड बर्थ, जहाँ बच्चे की पैदाइश हुई उस हॉस्पिटल का नाम सिलेक्ट करने के बाद जब हॉस्पिटल का नाम सिलेक्ट कर लेंगे हम, तो यहाँ पर हमें नीचे यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। तो अगर फीमेल है तो अपने मतलब सेकंड गर्ल चाइल्ड है तो हमने फीमेल करना है, अगर फर्स्ट में अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। तो खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन डेट मीन सब जो जो यहाँ पर वैक्सीनेशन डिटेल जो पूछी हुई है ये सारी हमने भरनी है। अगर किसी को इंजेक्शन नहीं भी लगा है तो उसका मतलब अगले मंथ में कब लगने वाला है तो उसकी डेट हमने यहाँ पर लिख देनी है। अदरवाइज अगर छोड़ दिया आपने तो उसका वो सिलेक्ट नहीं होगा, मतलब ये सब फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा अगर कोई डेट रह रही है, लेकिन ये डेट कंप्लीट होनी चाहिए। तो
ये मैं डेट सेलेक्ट कर रही हूँ वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन डेट जो एक रह रही है उसको भरो। तो जैसे हम उसको भरेंगे तो यहाँ पर फिर ये यहाँ पर नीचे एड्रेस भर सकते हैं, उसका एड्रेस दे सकते हैं वो कहाँ की है, कौन सी पंचायत। तो यहाँ से आप ढूंढ के उसका यहाँ पर विलेज, पंचायत और विलेज वगैरह, और यहाँ पर पिन कोड, यहाँ पर नीचे पिन कोड लिखते हैं, यहाँ पर पिन कोड लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं करती हूँ, यहाँ पर ये एक बार देख लेती हूँ मैं कि सारा फॉर्म जो भरा है मैंने कुछ छूट तो नहीं गया मुझसे। जैसे कि मैंने सेकंड गर्ल चाइल्ड यहाँ पे भी ये भी फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर नाम लिखा है, यहाँ पर आधार नंबर लिखा है मैंने। तो यहाँ पर फेशियल रिकॉग्नाइजेशन पहले से मैंने करके रखा है पोर्शन ट्रैकर पर, तभी आप यहाँ पर फॉर्म अपलोड करेंगे जब आप फेस उसका फोटो फेस रिकॉग्नाइजेशन कंप्लीट कर लेंगे, प्रोसेस उसका EKYC वगैरह। तो यहाँ पर मैंने सारा कंप्लीट कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसी तरह आपने दोबारा से फॉर्म ऊपर करना है, स्क्रॉल करना है आपने। तो स्क्रॉल करके आपने देख लेना है कि कुछ मतलब कोई चीज़ छूट तो नहीं गई आपसे जो आपने नहीं लिखी है। तो यहाँ पर फॉर्म फोटो अपलोड करना है उसका आइडेंटिटी प्रूफ का, और यहाँ पर आपने MCP कार्ड का फोटो अपलोड करना है, यहाँ पर अपलोड MCTS यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर LMP डेट भी मैंने लिखी है, ये सारा मैंने ठीक कर दिया है। तो इसी तरह आपने एक बार फिर से चेक कर लेना है कि आपने ये जो डिटेल लिखी है आपने डिटेल सही लिखी है, डेट जो लिखी है सब कंप्लीट कर दिया है, मतलब कंप्लीट डेट लिख ली है, हॉस्पिटल नेम वगैरह। तो इसी तरह आप सारा देख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे ही देख के उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। वैक्सीनेशन 6 वीक की कंप्लीट है और 14 की रह रही थी, वो मैंने अभी फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था, तो अभी मैं इसको कंप्लीट करूंगी क्योंकि ये अभी मैंने फिल नहीं किया क्योंकि वैक्सीन नहीं हुई थी, उस वजह से। देखते हैं, चलो फॉर्म अगर सबमिट हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो यहाँ पर हमें उसकी डेट भरनी पड़ेगी। तो बाकी सारा कुछ कंप्लीट है। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पर नीचे पिन कोड पर क्लिक करते हैं। पिन कोड भी लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने विलेज पिन कोड वगैरह दे दिया है सब कुछ। तो यहाँ पर नीचे उस आंगनवाड़ी वर्कर का नाम होगा जो फॉर्म भर रही होगी, तो उसके नीचे यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन भी है। तो चलिए सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया है कि प्लीज क्लिक फेशियल रिकॉग्नाइजेशन थ्रू पोर्शन ट्रैकर टू कंफर्म फेशियल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बेनिफिशियरी थ्रू पोर्शन ट्रैकर। तो लेकिन ये मैंने ऑलरेडी पोर्शन ट्रैकर से ये रिकॉग्नाइजेशन इसका कंप्लीट फेशियल रिकॉग्नाइजेशन कंप्लीट कर दिया है, फेस कैप्चर EKYC ऑलरेडी कंप्लीट किया है। तो चलिए देखते हैं, फिर से हम चेक कर लेते हैं एक बार पोर्शन ट्रैकर को। तो यहाँ पर इसका देखना है सेकंड गर्ल चाइल्ड का जो हम देख रहे थे, तो उस बच्चे का, किस बच्चे का हम फॉर्म भर रहे थे, ये वाली है सेकंड गर्ल चाइल्ड। तो इसका हम देख रहे थे, तो इसका हम यहाँ पर करते हैं ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसका सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया हुआ है। फेस वेरिफिकेशन भी इसका कंप्लीट हुआ है और EKYC भी हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं PMMVY इस पोर्टल पर। तो यहाँ पर हम सबमिट करते हैं, तो यहाँ पर सबमिट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने वैक्सीनेशन डेट जो 14th वीक की थी वो रह रही थी। तो यहाँ पर वो प्लीज चेक वैक्सीनेशन डेट, बाकी पोर्शन मतलब फेस रिकॉग्नाइजेशन का कोई मैसेज नहीं है। तो यहाँ पर हम इसकी डेट भर देते हैं कि इसका इंजेक्शन जो उसको लगने वाला है उसकी अगली डेट ऐसे ही भर देते हैं हम तरीके से। तो यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट कर दिया है फॉर्म। तो अब देखते हैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करके। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आ रहा है सेव एड्रेस, और यहाँ पर सेव एड्रेस आ रहा है CHC मेंडर कसाब। तो यहाँ पर इस तरह से सेव पर मैंने क्लिक किया तो ये वाला आ रहा है, क्योंकि इसका मतलब है हमारा फॉर्म जो है वो अब हो गया है सबमिट। मेरी आज की वीडियो जो थी PMMVY का फॉर्म जो सेकंड इशू का था कि रजिस्ट्रेशन के हवाले से थी, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि कैसे हम इनकी डिटेल भर सकते हैं और कैसे इनका फॉर्म अपलोड होगा। तो इस तरह से ये आप यहाँ पर जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये इस तरह से डिटेल आ जाएगी। अगर आप इसमें से कुछ
कुछ भी आपने मतलब करना है, कुछ एडिट करना है, कुछ कम ज़्यादा करना है आपने, तो यहाँ पर एडिट का जो बटन है यहाँ पर आप देख सकते हैं निशान एडिट का, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर एडिट वाले पर। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं, या उस बेनिफिशियरी को भी भेज सकते हैं अगर भेजना चाहें तो, अदरवाइज अपने पास रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो यहाँ पर एडिट के अगर आपने एडिट कुछ नहीं करना तो आप सीधा सबमिट पर क्लिक करें, तो सबमिट पर क्लिक करने से आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई डेट डालना चाहते हैं, कोई डेट नहीं डाली तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं डेट। तो यहाँ पर बेनिफिशियरी इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुका है, सबमिट करने पर ओके पर क्लिक करना है हमने, तो ये सक्सेसफुली बेनिफिशियरी रजिस्टर हो चुकी है। तो इस तरह आपने भी अपने जो पीएमएमवीवाई में जो फर्स्ट इशू सेकंड इशू से रिलेटेड जो भी रजिस्ट्रेशन करनी है बेनिफिशियरी की, तो आपने ये रजिस्ट्रेशन इसी तरीके से करनी है, इस न्यू अपडेट के साथ करनी है, जिसमें एमसीपी कार्ड का फोटो भी और गोल्डन कार्ड का तो पहले ही फोटो अपलोड करना था, लेकिन अब एमसीपी कार्ड का भी फोटो अपलोड करना है। लेकिन सबसे मेन जो काम है वो है पोर्शन ट्रैकर पर आपने फेस रिकॉग्नाइजेशन करना है। इसी बेनिफिशियरी को सबसे पहले वहाँ पर पोर्शन ट्रैकर पर रजिस्टर करना है आपने। पोर्शन ट्रैकर पर रजिस्टर हो जाएगी जब ये पोर्शन ट्रैकर पर रजिस्टर हो जाएगी तो उसके बाद आपने यहाँ पर वहाँ पर रजिस्टर करने के बाद इसका ईकेवाईसी करना है, एफआरएस करना है। एफआरएस करने के बाद ही आप यहाँ पर पीएमएमवीवाई पोर्टल पर इसको अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज ये यहाँ पर सबमिट नहीं होगी। तो ये थी मेरी छोटी सी नहीं बहुत लॉन्ग वीडियो हो चुकी है ये हमारी, तो उम्मीद करती हूँ डिटेल में बनाई है मैंने इसलिए कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।